Good day to all of you. This is Imran ul Haq with the new, very important and crucial video about the percentage vocabulary. In fact, we use percentage and proportion in a timeline graph or in columns in IELTS writing task 1. So let's start. What kind of percentage vocabulary do we use in, especially in task 1 writing? So first of all, you can see this is a percentage vocabulary. So do not keep on repeating the same structure. The key language of graph is proportion and vocabulary. आप ये देखते हैं कि आप जब भी रिपीट करते हैं वर्ड्स को, वर्ड्स की रेपिटिशन करते हैं बार बार, तो उसका इंतहाई बुरा असर पड़ता है आपकी राइटिंग पे। तो इसलिए जो भी परसेंटेज आपने लिखनी है उसके लिए मुख्तलफ तरीके हैं, एक तरह के ही आपने नहीं लिखना बल्कि मुख्तलफ तरीके हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने कैसे लिखना है। ठीक है जी। तो आपने ग्राफ में, ठीक है ना जी, प्रपोर्शन या परसेंटेज लिखनी है, जैसे कि द परसेंटेज ऑफ और द प्रपोर्शन ऑफ। किसी भी चीज़ की परसेंटेज है, किसी भी चीज़ का प्रपोर्शन है, तो आपने द परसेंटेज ऑफ लिखना है या द प्रपोर्शन ऑफ लिखना है। प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है जी। फिर है चेंज ऑफ परसेंटेज। आपने अब ये परसेंटेज चेंज कैसे करनी है। सपोज आपके पास 75% है परसेंटेज, तो आप इसको सॉरी 3 क्वार्टर्स लिखेंगे, क्योंकि एक 100 में 4 क्वार्टर्स होते हैं। 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 25%। तो जब 75% होगी तो इसका मतलब है कि ये 3 क्वार्टर्स के बराबर होगी। अब 75 है तो आपने सिर्फ 75 ही नहीं लिखते जाना बल्कि 3 क्वार्टर्स लिखना है। ठीक है जी। परसेंटेज है तो आप फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ठीक है। 25%, जैसे कि मैंने बताया है कि एक 100 में 4 क्वार्टर्स होते हैं। 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 25%। सो आप 25% आएगा तो आप 1 क्वार्टर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 80% आता है तो आप 4/5 लिख सकते हैं। 4/5। ठीक है जी। क्योंकि अगर 20 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो वो उसके 5 हिस्से बनते हैं। तो इसी तरह आप देख सकते हैं, तो इसको हम 4/5 कहते हैं 80% को। अगर 50 है तो डेफिनेटली आप 1/2%, हाफ कह सकते हैं। 50% है तो हाफ। अगर 20% है तो आप 5th यानी 5वां हिस्सा। 100 का 5वां हिस्सा BC बनेगा। तो इसलिए जब भी 20% आ जाए तो आप a fifth यूज़ कर सकते हैं। 10% को 1/10, 1/10 आप यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप देख रहे हैं कि इफ़ द परसेंटेज इज़ नॉट एग्जैक्ट, अगर आपकी परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है जी, यानी 75, 25, 10, 80, 50 या 20 या 100% नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, अबव या लो है, यानी लाइन के थोड़ा सा ऊपर है या थोड़ा सा कम है, तो आपको श्योर नहीं है कि कितना है। suppose then you can use qualifiers to make sure your description। यानी आपके पास देखें 77% है तो आप जस्ट ओवर 3 क्वार्टर्स, यानी 75% से थोड़ा सा ऊपर है तो आप लिख सकते हैं जस्ट ओवर 3 क्वार्टर्स, यानी 75 से ऊपर। आप जस्ट बिलो, अ लिटिल बिलो 80 भी कह सकते हैं। लेकिन ये चूँकि 77 के बाद थ्री और इसमें ऐड करें तो 80 होता है, लेकिन 75 के बाद 2% ऐड करें तो ये ज़रा माकूल होगा कि आप जस्ट ओवर 3 क्वार्टर्स बोलेंगे। तो 77% को आप अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वार्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि 75 3 क्वार्टर्स हैं, तो 77 को अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वार्टर्स भी कह सकते हैं। 49 है। अब देखें कि बिल्कुल आप 50 के हाफ के करीब हैं, तो जस्ट अंडर हाफ इसको कह सकते हैं 49% को, या नियरली अ हाफ भी कह सकते हैं। इसके साथ आप देख रहे हैं 32% है, तो ऑलमोस्ट अ थर्ड यानी तीसरा हिस्सा। तो आप कह सकते हैं कि 33% जो है, 33% पॉइंट समथिंग जो है वो थर्ड पार्ट बनता है। तो 32 है। अब आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट तो नहीं है, इसलिए उसने ऑलमोस्ट अ थर्ड लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप दूसरी परसेंटेज पे आ जाएं, परसेंटेज इन फ्रेजेस, आप ये परसेंटेज जो है वो इसको फ्रेजेस में भी लिख सकते हैं। जैसे 75% टू 85% है। अगर यहाँ पे आ जाता है आपके कॉलम में, आपके लाइन ग्राफ में आ जाता है,
तो फिर आप 75% टू 85% लिखने की बजाय अ वेरी लार्ज मेजॉरिटी ये भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, जिस भी चीज़ की होगी, सेल्स की होगी या कोई भी आपका ग्राफ जो आपको इन्फॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइड करता है, वो आप आगे लिख देंगे। इसी तरह अगर 75 टू 7 65 टू 75% है, तो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन यानी इसका काफ़ी हिस्सा, ठीक है जी, तो आप 65 को 75 तक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं। अब 10 टू 15% है तो आप माइनॉरिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप माइनर पार्ट भी कह सकते हैं, माइनर परसेंटेज भी कह सकते हैं आप। तो अगर सपोज 5% आ जाता है तो आप वेरी स्मॉल नंबर, आप 5% है तो आप देख रहे हैं क्या वेरी स्मॉल नंबर, आप इस तरह के फ्रेज में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज जो है ये नहायत इम्पॉर्टेंट है। अगर इन फ्रेजेस को यूज़ का पता चल जाए तो रेपिटेशन से बच जाता है स्टूडेंट जो है। तो रेपिटेशन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही जो गुड राइटिंग है स्पेशली इन आइल्ट्स में वो उसके बैंड्स खा जाती है, बैंड्स को ख़राब कर देती है। तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो एक तरह की ही वोकैब्युलरी को बार बार यूज़ नहीं करते, भले उनके पास उनका ऑल्टरनेट होता है। तो कोशिश करें कि हमेशा जो परसेंटेज है वोकैब्युलरी की उसको यूज़ करें, बल्कि चीज़ों को बार बार रिपीट ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।